अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। आप लोगों ने देखना है इसको लास्ट तक, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है। मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों की, जैसा कि अभी वेकेशंस चल रही हैं, तो यहाँ पर उनका जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। साथ साथ में मैं अपना जो ब्रेकफास्ट हूँ वो भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो ब्रेकफास्ट का जो बाउल है वो रेडी हो चुका है। और सुबह में ब्लूबेरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बनानास में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। अगर आप ओट्स लेते हैं तो उसमें आप ये दो चीज़ें ज़रूर ऐड करें। बॉयल्ड एग के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो खैर जी, हेल्दी सा और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो चुका है। और अपना ब्रेकफास्ट लेके मैं यहाँ बैक टेरिस पे आ गई थी, क्योंकि बच्चों को नीचे जो है वो अपनी कार ड्राइव करनी थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो विटामिन डी लूँगी, सन से बच्चे जो है वो अपना अच्छा सा फ़न कर लेंगे। और उसके बाद ज़ोहर की जो नमाज़ का टाइम है वो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अभी हम अपनी नमाज़ अदा करते हैं, और इसके साथ ही में नमाज जो है उसकी पंक्चुअलिटी जो है वो ज़रूर किया करें। चाहे आप जितनी मर्ज़ी बिज़ी हैं, लेकिन नमाज जो है ना उसको ज़रूर अदा किया करें। और उसके बाद आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कह रहा था ये जो रोमन नूडल्स होते हैं ये खाने का। और वैसे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो अब जो हूँ ना मैं इनको थोड़ा सा सोच समझ के जो हूँ वो खाती हूँ। और बहुत, लेकिन लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के, स्पेशली जो इनका स्पाइसी वाला है ना, ब्लैक कलर के जो होते हैं वो मेरे सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेवरेट है। और आज मैंने बनाए भी, मतलब सही थोड़े ड्राई ड्राई हैं, लेकिन ये बहुत स्पाइसी होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा डिनर है वो यहाँ पर जो है वो रेडी हो रहा है। मैं थोड़ा सा अर्ली डिनर बना लेती हूँ। और आज जो है हम लोग डिनर में यहाँ पर बनाने वाले हैं पाए। और पाए जो है वो हमारे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो पाए ही बना देते हैं। आजकल पता नहीं कि मुझे ना समझ ही नहीं आती है, क्योंकि मेरा खुद ना कुछ इतना ख़ास खाने का दिल नहीं करता है। मैं थोड़ा सा हेल्दी डाइट, वेजिटेबल फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें खा के ही मेरा पेट भर जाता है। तो मुझे रोटी सालन वगैरह का ना इतना जो है वो दिल ही नहीं करता है। और जब आपका दिल ही ना कर रहा हो तो फिर समझ भी नहीं आती कि बंदा बनाए क्या। खैर जी, उसके बाद डिनर रेडी करके हमने रख दिया था, और हम लोग आ गए यहाँ पर अपनी वॉलमार्ट आ गए थे ग्रॉसरीज करने के लिए। और वहीं से प्लान बन गया कि चलते हैं मैकडोनल्ड से। और फिर हम लोगों ने मैकडोनल्ड ही खा लिया। वो जो खाना था वो बना पड़ा ही रह गया घर में, तो कोई बात नहीं, हम सुबह से नाश्ते में ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो है बड़ा ही फ्रेश और मज़ेदार सा जो वाटरमेलन है ये लिया। अच्छा, आजकल जो है ना वो वाटरमेलन इतने अच्छे आ नहीं रहे। मतलब मेरे ख्याल से इनका जो सीज़न है ना वो आउट हो चुका है। और साथ ही में ये बच्चों को जो है ना ये चीज़ स्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये अपनी चीज़ स्टिक लेके आ गई कि मुझे ओपन करके दें। और उन्होंने भी ऐसी टेक्निक लगाई ना, उसके ऊपर ऐसे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, तो बच्चे अपने जो फेवरेट इनके जो करैक्टर्स होते हैं कार्टून्स के, तो इन्हें वही वाली जो है ना वो चीज़ स्टिक्स चाहिए होती हैं। और उसके बाद खैर काफ़ी दिन से काफ़ी सारी गर्मी हो रही थी, लेकिन कल में जो है वो इतना प्यारा मौसम था ना। और साथ ही में जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई, काफ़ी देर बारिश होती रही। और उसके बाद जैसे ही बारिश शुरू की तो बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो मौसम था। तो मैंने सोचा कि मैं वॉक करने जाती हूँ। फिर बच्चों ने भी कह दिया कि मामा हमने भी साथ ही जाना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इन्हें ले जाओ, बच्चे जो हैं ये लोग थोड़ी सी ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि बच्चों की भी जो है ना वो समर वेकेशंस है। और फिर बच्चों को जैसी आप आदत डालें ना इन्हें वैसी हो जाती है। तो अभी आजकल जो है ये दिन में सारा दिन घर पे रहते हैं, शाम को हम लोग जो है वो बाहर जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि इन्हें दिन में लेके जाते हैं और थोड़ा सा जो है वो पार्क का चक्कर लगाते हैं। और मौसम इतना सुहाना, इतना खूबसूरत था। मुझे इस तरह का वेदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर चीज़ इतनी निखरी मज़ीद साफ़ सुथरी। वैसे तो यहाँ पर सफाई है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन बारिश के बाद ना और ज़्यादा हर चीज़ खूबसूरत होती है। बर्ड्स की इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं। मतलब जिन लोगों को नेचर पसंद है ना वो इस वेदर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ऐसा खूबसूरत सा मौसम हो तो मैं कहती हूँ घर में बैठना तो आपका बिल्कुल बेकार है, आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए। और खैर रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्हें राइड्स नज़र आ गई बच्चों को। उन्होंने कहा मम्मा हमें लेके पार्क जाएं। और राइड्स जो थी वो गीली थी, और बच्चों ने जो है वो अपने आप को भी गीला कर लिया। खैर अभी मैंने जाकर उनको शावर करवाना ही है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भी जो ना वो थोड़े से मज़े ले लो, थोड़े से गीले हो जाओ। और बाकी यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है वो टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। आज का दिन हमारे घर में ऐसा होता है जैसा कि किसी के घर में कुर्बानी का दिन होता है। क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और खैर यहाँ पर ये जो है ना यहाँ से आपको हर चीज़ जो है ना वो हलाल मिल जाती है, हलाल मीट। वैसे तो हम लोग एडिसन से लेते हैं, लेकिन जब कभी हमें कहीं करीब में जाना हो तो ये स्टोर जो है ना ये बेस्ट है। और बाकी यहाँ से जो मैंगोज़ मिलते हैं वो भी सेम लाइक इस तरह के, तो बहुत सारी मतलब यहाँ से ना आपको पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं ना
वो सारा सामान वगैरह जो है वो लेके जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो कहते हैं एक ही दफ़ा इकट्ठी चीज़ें, मतलब पूरा जो फुल राशन है ना वो डालो। उन्हें रोज़ रोज़ छोटी छोटी चीज़ें लाना जो है वो पसंद नहीं है कि आज ये ख़त्म हो गया, कल वो ख़त्म हो गया। तो वो पूरे मंथ की जो लिस्ट है वो कहते हैं एक ही दफ़ा जाओ और सब कुछ ले लो, मतलब एक्स्ट्रा में ले लो। ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ की फिर बाद में कमी रहे। तो खैर यहाँ से जो है हर चीज़ आपको बल्क में मिल जाती है। और फिर हमारे घर में ऐसा होता है कि जब ऐसे ज़्यादा सारी चीज़ें आ जाती हैं ना तो बच्चे हो जाते हैं पागल। मेरे बच्चे तो फिर एक ही दिन में जो है ना वो सारा कुछ खा जाते हैं। तो जो कि चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों से हाइड कर दूँ और इन्हें एवरीडे अपने हाथ से निकाल के दूँ। खैर यहाँ पर ये वो सेक्शन है जहाँ पर कि सारा जो है वो मीट होता है। ये सारा ही हलाल नहीं होता, कुछ सेक्शन है। वैसे हलाल की ऑप्शंस यहाँ पर थोड़ी कम है, लेकिन जो चीज़ें हम मतलब खाते हैं थैंक गॉड वो जो है ना हमें हलाल में जो है यहाँ से मिल जाती हैं। एरिया में इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि बच्चे जो है ना वो काँप रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये बड़ा सा जो है ना ये सारे का सारा फ्रीज़र है, और फ्रीज़र का टेम्परेचर फिर आपको पता ही है कि क्या होता है। उन्होंने यहाँ मीट रखना होता है जो कि ख़राब ना हो, और ये सारी जो है ना यहाँ पर ये सारा मीट ही मीट है। और ये देखें ये हलाल वाला जो सेक्शन है यहाँ पर वो ये है जो कि बहुत ही छोटा सा है। और लेकिन ये कि हमें जो काम की चीज़ें चाहिए होती है वो हमें यहाँ से मिल जाती है, और थैंक गॉड के मिल जाती है। वरना यूएसए इस टाइप की जगहों से आपको अगर कोई चीज़ हलाल लेनी हो तो बहुत मुश्किल होती है और बहुत दूर जाना होता है। और उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे तो ये सोसाइटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्यारी थी। और इसको जो है हम लोग एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर एक घर जो था वो सेल हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जाते जाते जो है वो घर भी देख लेते हैं। तो सोसाइटी जो थी वो तो इतनी ज़्यादा प्यारी थी ना। लेकिन देखिए जितनी भी खूबसूरत खूबसूरत सोसाइटीज़ हो सब कुछ था यहाँ पर, लेकिन करीब में जो था वो कहीं पर पानी नहीं था। जैसे हमारा घर है वॉकिंग डिस्टेंस पे, हम तो रहते ही ओशन पे हैं, लेकिन लेक्स हैं, रिवर्स हैं। अब वो चीज़ें हमें जो है ना वो कहीं नहीं मिलती, जिससे हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। हालांकि अगर सोसाइटी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बस जो है अब क्या ही करें, अल्लाह हमें यहाँ पर ही अपना जो है वो घर दे दे तो फिर तो जो है वो मज़े ही हो जाएंगे। क्योंकि मुझे बेलमार पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद है। और बाकी नो डाउट ये सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एक इशू जो था यहाँ पे कहीं पे भी करीब मतलब वॉकिंग डिस्टेंस या 5 मिनट। अब ये देखें ना ये हमारे घर का मतलब मेन रोड है और 3-4 घर छोड़ के हमारा घर है। तो मतलब इस टाइप की जो जगह है ना वो आपको जो है वो कहीं नहीं मिल रही। और बीच पर भी जो है वो आजकल काफ़ी रौनक होती है। और बाय द वे डे में जो है ना वो बीच पर यहाँ पर टिकट होती है। ये इलाका जो है वो समर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि आपको पार्किंग पे करनी पड़ती है, आपको बीच पर जाने के लिए जो है वो पे करना पड़ता है। और ख़ैर जिसके बाद हम लोग आ चुके थे वापस अपने घर पे मीट लेके। और ये एक जो है ना बड़ी सी कढ़ाई जो है, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो है हम लोगों ने ले ली कि चलो कभी जो है वो काम आ जाती है। साथ में ये मैंगोज़ देखने में तो बड़े ग्रीन से लग रहे हैं, लेकिन ये इतने मज़े के मैंगोज़ थे ना। और बच्चों के जो है यहाँ पर ये बने बनाए जो चिकन्स हैं वो हम लोगों ने ले लिए। और हमारा यहाँ पर जो है ये बड़ा सा डब्बा आ गया जिसमें कि पता नहीं कितनी 20 के 30 जो है वो मुर्गियाँ थी। अब इन सब की स्किन रिमूव करना, इनको काटना, इनको बनाना, और जो मैरिनेट करके रखने वाली चीज़ें हैं उन सबको मैरिनेट करके रखना। मतलब ये 30 जो थी ना वो मुर्गियाँ थी। अब इन सबको संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए मैं कह रही थी आज जो है ना हमारे घर में वो कुर्बानी वाला सीन होता है, जैसे कुर्बानी के पैकेट्स बना बना के रखना। और मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि अभी राइट नाउ जो मैरिनेट करने वाली चीज़ें, मतलब अगर आपने एक दफ़ा मीट को जो है वो फ्रीज़ कर दिया है तो फिर आपने उसको डीफ्रॉस्ट सिर्फ पकाने के लिए करना, उसके अलावा नहीं करना है। तो खैर जी यहाँ पर अभी हल्की सी जो है वो भूख स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं अपना बड़ा मज़ेदार सा जो हूँ वो बनाने लगी थी सैलड। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी सैलड है। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है ना हमारा अभी मीट सारा मिक्सअप हो रहा है, और उसके बाद हम इसको जो है वो पैकेट्स में डाल के और फिर जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। और ये यहाँ पर मैंने एक जो मुर्गी है उसको जो है ना मैंने यहाँ पर मैरिनेट कर दिया है, क्योंकि आज जो है हम लोग बारबेक्यू करने वाले हैं। और ये यहाँ पर मैंने कल बनाई थी बड़ी मज़ेदार सी एक मेरी सिस्टर की रेसिपी है। ये हलीम वाले चावल टाइप एक डिश बनती है बहुत मज़े की, और इसमें जो है ना वो सैलड बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े की लगती है। तो इसलिए मैंने बड़ी मज़ेदार और बड़ी फ्रेश सी जो सैलड है ये खाई है अपने लंच में। और उसके बाद ये यहाँ पर हमारा जो डिनर है वो हो चुका है रेडी। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार से वेजिटेबल्स वाले जो राइस हैं वो बनाए थे, साथ में बहुत ही मज़ेदार सा जो बारबेक्यू है वो बनाया था मेरे हस्बैंड ने। यूजुअली तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बारबेक्यू को तकरीबन 3-4-5 दिन पहले, मैं तो महीना पहले भी मैरिनेट करके रख देती हूँ, लेकिन अभी हमने जस्ट राइट नाउ इसको मैरिनेट किया और साथ ही में हम लोगों ने जो है वो कुक कर लिया।
और डिनर के बाद हम लोग अपने बीच पर जो है वो ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनको आदत हुई हुई है जो यहाँ से जाके, एक तो इन्होंने अपनी सबसे पहले तो गाड़ी राइड करनी होती है, सेकंड ये होता है कि ये साथ ही में स्टोर है बीच पर ही, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी हैं, तो वो अपने फ्रेंड से गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। और साथ ही में मैं जो हूँ यहाँ पर वॉक करती रहती हूँ। मुझे डिनर के बाद जो है वो वॉक करने की आदत है, और हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि डिनर के बाद जो है ना, सोने से पहले आपने जो खाया है उसकी ज़रूर कुछ कैलोरीज बर्न कर लें या थोड़ी सी वॉक करें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक हमारा जो पार्सल है ये आ चुका है। इसमें आई थी रायन की गाड़ी की जो लाइट है जो उसके फ्रंट पे लगेगी वो है। और बस उसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे बीच पर, थोड़ा सा बीच पर बच्चे नहाएंगे और अच्छा सा जो है वो फ़न करेंगे, और उसके बाद घर ला के इनको शावर करवा के और फिर सुला देंगे। बीच लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की होती है। मतलब आप ओशन पे, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों ने शावर वगैरह लेना होता है तो मैं कहती हूँ जाके पहले अच्छे से समंदर में नहा लो, और उसके बाद वापस आके फिर मैं तुम लोगों को जो हूँ वो शावर करवा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर आज हमने अपने बीच पर जो है वो काइट भी फ्लाई की, और ये हम लोग काइट लेके आए हुए थे यहाँ पर जो है ना, आप अपने बीच पर जो है वो गुड्डियाँ उड़ाएं। तो मेरे हस्बैंड अक्सर याद करते हैं, जब पहले कभी लाहौर में बसंत हुआ करती थी तो गुड्डियाँ चुड़ियाँ उड़ाते थे, तो ये नज़र आई, तो हमने सोचा अपने बच्चों को भी जो है वो थोड़ा सा काइट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे लाहौर का कल्चर है, गुड्डी उड़ाना और ये सब चीज़ें। तो हमारे बच्चों ने तो जो है ये लाइफ देखी नहीं है, और यहाँ यूएसए में तो शायद ये देखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि अगर आपने गुड्डी उड़ानी हो तो इस तरह की काइट्स मिलती हैं, और उसके साथ में डोर भी मिलती है, तो आप आराम से जो है ना यहाँ पर काइट उड़ाएं। खैर हमारे बच्चे जो थे लेके तो हम बच्चों के लिए आए थे, लेकिन बच्चे जो थे वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे थे। रायन को तो बस ये होता है कि मैं जा के समंदर में बस चला जाऊँ, और ईशल को जो है वो सैंड से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ईशल को लगता है समंदर का पानी ठंडा, सेम लाइक मामा की तरह। और ये यहाँ पर मैं अपने जो हूँ वो बना रही थी अपने हस्बैंड को और अपना नाम लिख के, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो आपने क्या करना है कि इनको ज़रूर जो है वो लाइक कर देना है, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो आप लोग कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही में एवरी डे जो हूँ मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियोस को भी जो है वो ज़रूर देखना है, और अगर आपको अच्छी लगती हैं वो वीडियोस तो आपने उनको भी जो है वो ज़रूर लाइक करना है। और बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। और ये जिस दिन हम गए थे, आपको मैंने बताया था रिवर पर हम लोग बारबेक्यू करने के लिए गए थे, ये तभी के जो है ना कुछ क्लिप्स थे जो कि मैं अपलोड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जो है ना वो अब डाल देते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा जो है ना वो रिवर है। यही तो मैं कहती हूँ यार, ये चीज़ें हमें कहीं नहीं मिलती हैं। ये देखिए कितनी क्यूट जो फिशेज़ हैं, मतलब लेक, हमारे घर के लेक्स तो काफ़ी हैं, लेक्स हमारे घर के राउंड अबाउट हैं, रिवर्स हैं, ओशन है, तो हम जिस भी किसी सोसाइटी में जाएं हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। तो खैर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।